ओम शांति। 17 अगस्त। बाबा कह रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान की बरसात करके भारत को हरा भरा कर देता हूँ। तुम सब स्वर्ग में चले जाते हो। भक्ति की बरसात से या शास्त्रों के ज्ञान से भारत हरा भरा नहीं हुआ है और ही सूख गया है। मैं आया हूँ स्वर्ग का उद्घाटन करने। बहुत ही सुंदर बात है। मैंने स्वर्ग का उद्घाटन कर दिया है। मैं हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापित करने आ गया हूँ। तुम बच्चों की मदद लेता हूँ। तुम मेरी श्रीमत पर चलकर मुझे मदद करते हो। तुम ही सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय के हो, दैवी संप्रदाय के, ईश्वरीय संप्रदाय के। तुम सब मुझे मदद करते हो भारत को स्वर्ग बनाने में, विश्व में शांति स्थापित करने में। विनाश भी होना जरूर है। विश्व में शांति स्थापित ही होगी विनाश के बाद। तो ये विनाश भी बहुत कल्याणकारी है। इसके बाद इस धरा पर स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। देवी देवताओं का राज हो जाएगा। सूर्यवंशी राज करेंगे यहाँ। अब देखो, मैं आऊं भी तो कैसे। मैं ब्रह्मा के बाजू में आकर बैठता हूँ, साइड में आकर बैठ जाता हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। मैं इसके तन में आकर इसके द्वारा तुम्हें पूरा ज्ञान देता हूँ। इसको भी बहुत नशा रहता है। मैं ये देह छोड़कर जाकर श्री कृष्ण बनूंगा, नारायण बनूंगा, विश्व पर राज करूंगा और तुम सब भी वैसे ही देवी देवता बनोगे। मैं पढ़ाने आया हूँ। तुम्हें अगर उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो। अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। मेरे आने को कोई भी जानता नहीं है। विनाश की तैयारी हो गई है, बॉम्ब्स तैयार हैं। और धर्म पिता जब आते हैं तो वे अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, विनाश नहीं करते। उनका धर्म वृद्धि को पाता है। लेकिन मैं जब आता हूँ तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ और बाकी सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। सबको घर वापस ले जाता हूँ। तुमने मुझे बुलाया भी तो इसीलिए था। हम बहुत दुखी हो गए। आकर हमें दुखों से मुक्त करो। मैं आकर तुम्हें बहुत सुख देता हूँ। इस ज्ञान से तुम्हें बहुत सुख मिलता है। तुम 21 जन्मों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखी बन जाते हो। तुमने मुझे बुलाया था ना, आकर हमें पावन बनाओ, इस रावण की गंदी जेल से छुड़ाओ। तो मैंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है। काम महाशत्रु है। तुम्हें इस रावण पर जीत पानी है। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाओ तो तुम भाई बहन हो जाओगे। ये युक्ति रची है। फिर तुम्हारी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती। आंखों पर बहुत ध्यान देना है। काम महाशत्रु है। जो इसको जीतेगा वो जगत जीत बन जाएगा। ये मैंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है। तो तुम सभी अभी मेरी ही मत पर चलो ना। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ। तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। टीचर बनकर ज्ञान भी दे रहा हूँ और सद्गुरु बनकर तुम्हारी सद्गति भी करता हूँ। तो केवल मेरी मत पर ही चलो। सिख लोग भी बहुत गाते हैं, जब साहब तो सुख मिले। अब तुम्हें जपना तो नहीं है ना, शिव शिव मुख से कहना है, लेकिन याद करना है। इसको अजपा जाप कहते हैं। गुरु नानक ने भी भगवान की बहुत अच्छी महिमा की है। उसको कहा है सतगुरु अकाल। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो परम सद्गुरु है वो तो अकाल मूर्त है, निरंकार है। तो कोई देहधारी मनुष्य फिर गुरु कैसे हो सकता है। तो याद भी एक उस परम सद्गुरु को ही करना है, देहधारियों को नहीं करना है। उसकी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होके
तुम पावन बन जाओगे, तुम इस माया रावण पर जीत प्राप्त कर सकोगे। मैं प्रैक्टिकल में इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ब्रह्मा के द्वारा मैंने तुम्हें ब्राह्मण बनाया है। तुम अब मेरे सम्मुख बैठे हो। ब्राह्मण तो तभी होंगे ना जब ब्रह्मा हो, और ब्रह्मा केवल अब होता है। मैं कल्प के अंत में आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। युगे युगे आकर मैं क्या करूँगा? इस समय में आता हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, तुम्हें भक्ति का फल देता हूँ। तुम्हारी भक्ति की रात पूरी हो रही है, भक्ति का अंधियारा पूर्ण हो रहा है। अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है, इन विकारों को जीतना है। मैं तुम्हें पुण्य आत्मा बना देता हूँ। संसार में तो पाप ही पाप है। बाबा कह रहे बच्चे, ये दुनिया बहुत गंदी है, चारों ओर कुसंग है, तुम्हें इस कुसंग से बचना है। अब मेरे संग में आ जाओ, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आ गया हूँ। देखो, इस विनाश को कोई टाल नहीं सकेगा, क्योंकि इसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुले हैं और तुम सब बच्चे मेरे मददगार बन गए हो सृष्टि को पावन करने के लिए। तो तुम्हें चलते फिरते उठते बैठते मेरा मददगार रहना है। अर्थात जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से सृष्टि को पावन बनाते ही चलेंगे। बाबा बहुत ध्यान दिला रहे हैं, दुनिया बहुत गंदी है, विकारों से भरपूर है, पर तुम पुण्य आत्मा हो। जितने पुण्य आत्मा बनेंगे उतना बहुत ज्यादा तुम सभी सुख पाएंगे। आज का वरदान है प्रसन्नता द्वारा। पहले संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न रहती है और इससे होगी प्रत्यक्षता। तुम सभी को बहुत प्रसन्न रहना है। जब तुम बहुत प्रसन्न रहने लगोगे, सभी प्रश्नों से पार, दुविधाओं से पार, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी और तब विजय के नगारे बजेंगे। इसलिए संतुष्ट आत्मा बनो। भगवान आया है, उसको पाकर, उसके ज्ञान को पाकर संतुष्ट हो जाओ तो सदा प्रसन्न रहेंगे, खुशी में डांस करते रहेंगे। स्लोगन है डायमंड बनकर, माना हीरे जैसा बनकर, सबको हीरे बनाने का संदेश देना, यही रियल डायमंड जुबली मनाना है। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। भगवान हमें पढ़ाते हैं, उसने हमारे लिए स्वर्ग का उद्घाटन कर दिया है और बाबा से पवित्र किरणें लेकर चारों ओर फैलाते रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.